हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। इसमें हमने पिछली दो वीडियो में पढ़ा चेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम लैंग्वेज की डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा और रूलर्स एंड रिलीजन्स ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट के बारे में हमने इसमें रीड किया। एंड उसके बाद में हमने पढ़ा रीजनल फॉन्टाइज द स्टोरी ऑफ कथक जो एक डांस की फॉर्म है उसके बारे में पढ़ा। और इसके अलावा क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा। क्लासिकल डांस में और भी डांसेस के नाम आते हैं जैसे भरतनाट्यम, कथकली, ओडिशा, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। ये डिफरेंट स्टेट्स में जो है ये डांसिंग जो है की जाती है। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था पेंटिंग फॉर पैटर्न्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था जो राजाओं के द्वारा संरक्षित की जाती थी। जो अच्छे पेंटर्स होते थे उनको राजा लोग जो है महलों में अपनी पेंटिंग बनवाते थे। और धीरे धीरे पेंटिंग का विकास जो है हिमाचल में भी हुआ। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक ऑफ बंगाल, द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। एक रीजनल लैंग्वेज की ग्रोथ के बारे में। रीजनल होती है किसी क्षेत्र विशेष की भाषा, उसको हम रीजनल बोलते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज वी सॉ एट द आउटसेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि किसी रीजन का नाम, किसी क्षेत्र का नाम वहाँ की पीपल्स के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके आधार पर जो है वो उनको देखा जाता है। सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोकन बंगाली। इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि बंगाल में जो पीपल्स रहते हैं वो जो है बंगाली लैंग्वेज जो है बोलते होंगे। हाउएवर व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ दैट while Bengali is now recognized as a language driven from संस्कृत। एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि आज जो बंगाली लैंग्वेज है वो जो है संस्कृत से निकली हुई उसको माना जाता है। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE suggest that the people of Bengal did not speak Sanskrit language, बट जो PEC के फर्स्ट जो 17th सेंचुरीज़ के मिडेस्ट में जो संस्कृत लैंग्वेज के जो टेक्स्ट थे, ग्रंथ थे, उनसे पता चलता है कि बंगाल में जो है ये इस तरह की लैंग्वेज जो है नहीं बोलते थे, मतलब संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज जो है नहीं बोलते थे। हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज एमर्ज। तो फिर इस नई लैंग्वेज का जो है एमर्जिंग जो है किस तरह से हुई, किस तरह से इसका विकास हुआ। फ्रॉम द 4th 3rd centuries VCE commercials ties began to develop between Bengal and Magधा South Bihar, which may have led to growing influence of Sanskrit। तो BC की 3rd and 4th सेंचुरीज़ में जो है बंगाल और मगध जो कि साउथ बिहार में जो इलाका पड़ता है वहाँ के बीच जो है बहुत से कमर्शियल्स संबंध जो है स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण जो है वहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज का जो है प्रभाव जो है बढ़ गया होगा। ड्यूरिंग द 4th सेंचुरीज़ के दौरान जो है
The Gupta rulers established political control over North Bengal and Bengal to settle Brahmana in this area. गुप्त रूलर्स ने जो है इस एरिए पे जो है अपना कंट्रोल जो है वहाँ पर किया और वहाँ पर ब्राह्मण लोगों को जो है उन्होंने इस एरिया में जो है सेटल करना स्टार्ट किया. Thus the linguistic and cultural influence from the मिड गंगा वैली बिकम स्ट्रॉन्गर. और इस प्रकार से जो मिड गंगा वैली थी वहाँ पर लिंग्विस्टिक एंड भाषाई और कल्चरल जो प्रभाव था वो काफ़ी अधिक हो गया. एंड इन द 7th centuries द चाइनीज ट्रेवलर हुनसांग observed that a language related to Sanskrit were used all over Bengal. जब 7th सेंचुरीज़ में चीनी एक ट्रैवलर आ रहा है जिसका नाम हुनसांग था, उसने अपने बुक्स में लिखा है कि बंगाल में हर जगह जो है संस्कृत से रिलेटेड जो लैंग्वेज थी उसका प्रयोग हो रहा था. From the 8th century, Bengal became the center of regional kingdom under the Palas. 8th centuries में जो है जो पाल एम्परर्स थे उनके अंतर्गत जो है एक रीजनल स्टेट्स के रूप में जो है इसका जो है एमर्जिंग हुई. एंड between the 14th and 16th centuries, Bengal was ruled by Sultan who were independent of the rulers in Delhi. और 14th और 16th सेंचुरीज़ के बीच में जो है बंगाल पर सुल्तानों का कंट्रोल रहा जो दिल्ली के एम्पायर थे उनसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे. एंड 1586 व्हेन अकबर कॉन्क्वर्ड बंगाल, जब 1586 में अकबर ने जो है बंगाल को जीता, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ बंगाल्स सूबा. तो इसने उस टाइम जो है बंगाल को एक सूबा माने जाने लगा. सूबा लाइक अ स्टेट इसको बोलते थे. वाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज. उसमें पर्शियन लैंग्वेज को जो है एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज के रूप में वहाँ पर यूज़ किया जाता था. बट जो बंगाली लैंग्वेज थी वो एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में जो है वो डेवलप्ड होती रही. इनफैक्ट बाय 15th century द बंगाली ग्रुप्स ऑफ dialect come to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the regions now known as West Bengals. 15th centuries के आते आते जो दूसरी सब लैंग्वेजेस थी, बोलियाँ थी, वो जो है सभी एमर्ज उस टाइम जो है हो गई थी. जो वहाँ पर लैंग्वेज जो है उस टाइम बोली जाती थी, जितनी भी आसपास की लैंग्वेजेस थी वो सभी सबमर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई थी और उनकी एक लैंग्वेज जो है वो हो गई थी. और ये जो है जिस एरिया में जो है इस लैंग्वेज को जो है बोला जाता था उस एरिया को अब जो है वेस्ट बंगाल जो है कहा जाता है. Thus, although Bengali is driven from Sanskrit, it passed through several stages of evolutions. बंगाली लैंग्वेज का जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत से हुआ है और इसका एक अपना डेवलपमेंट्स का और एवोल्यूशंस का जो है ये कई स्टेजेस से जो है ये गुजर कर ये लैंग्वेज बनी है. Also, a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources including tribal language, Persian and European language have become part of modern Bengali. इसके अलावा जो नॉन संस्कृत वर्ड्स का एक बहुत बड़ा भंडार था या सोर्स जिसको हम कह सकते हैं, और जो दूसरी ट्राइबल लैंग्वेजेस थी
फारसी थी और यूरोपियन लैंग्वेज थी। तो इन सभी लैंग्वेज से जो है, जो मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज है, उसमें कुछ एक वर्ड्स जो है उसमें यूज़ किए जाते थे, और इसका जो सोर्स था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। अर्लियर बंगाली लिटरेचर में भी ड्रिव्ड इनटू टू कैटेगरीज। जो अर्लियर बंगालीज थी का जो लिटरेचर्स था उसको टू कैटेगरीज में जो है बांटा जा सकता है। फर्स्ट में वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। एक को संस्कृत इससे रिलेटेड माना जा सकता है, और दूसरी जो इसकी लिटरेचर्स की लैंग्वेज थी वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। द फर्स्ट इंक्लूड translation of Sanskrit epics, the Mangal Kavyas, literally auspicious poems dealing with the local deities, and bhakti literatures such as biographies of Chaitanya Deva, the leader of Vaishnav Bhakti movements, chapter 8। इसमें फर्स्ट में जो संस्कृत के महाकाव्य हैं उनके अनुवाद है, जो मंगल काव्य नाम से जो है वो जाने जाते हैं। इसका मंगल काव्य को जो है मांगलिक शुभ कार्यों से रिलेटेड जो है उसमें चीज़ें थी, और वो लोकल जो डाइटीज़ होते थे, देवी देवता होते थे, उनसे रिलेटेड जो है इसमें साहित्य था। और दूसरा था वो था भक्ति ट्रेडिशंस का, जिसमें वैष्णव भक्ति मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे चैतन्य देव, उन्होंने अपनी उसमें बायोग्राफीज़ जो है लिखी है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। द सेकेंड इंक्लूड नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मैनावतीज एंड गोपीचंद्रा स्टोरीज concerning the worship of Dharma Thakur, and fairy tales, folk tales, and ballads। दूसरी जो श्रेणी है या सेकंड में जो है मैनावती गोपीचंद्र की स्टोरीज़ या उनके गीत, धर्म ठाकुर की जो स्टोरीज़ है वो पीरों की कथाएं, और फोक टेल्स जो लोक कथाएं जिनको बोलते हैं, या फिर बैलेड्स गाथा गीत जिनको हम बोलते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। इसके बाद है मैनावती गोपीचंद्र एंड धर्म ठाकुर। The Naths were ascets who engaged in a variety of yogi pictures। नाथ लोग सन्यासी लोग होते थे जो डिफरेंट टाइप की योगिक प्रैक्टिसेस जो है वो क्रिया करते थे। This particular song, which was often enacted, described how Manavati's queen encouraged her son Gopichandra to adopt the path of asceticism in the face of a variety of obstacles। यह जो मैनावतीज के जो पर्टिकुलर सॉन्ग्स थे, और इनको जो है एक्ट किया जाता था, और ये जो है मैनावती एक क्वीन थी, और उनके सन थे गोपीचंद्र। उन्होंने जो है अनेक डिफ़िकल्टीज सहते हुए जो है लोगों को संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए जो है उनको
प्रोत्साहित किया है। धर्मा ठाकुर इज़ अ पॉपुलर रीजनल डाइटी ऑफन वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स और ए पीस ऑफ वुड्स। जो धर्म ठाकुर थे एक रीजनल और काफ़ी पॉपुलर डाइटी थे, देवता थे, जिनकी जो वर्शिप थी वो की जाती थी अक्सर पत्थर की या लकड़ी की मूर्ति के रूप में जो है उनकी पूजा की जाती थी। The text belonging to the first category are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries. जो फर्स्ट श्रेणी में जो ग्रंथ थे उनका जो टाइमिंग है उसको डिसाइड करना जो है काफ़ी इजी है, क्योंकि ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उसमें पाई गई है जिसमें यह लिखा गया है कि इनकी जो कंपोजिंग है वो 15th सेंचुरी से लेकर जो है 18th सेंचुरीज के बीच में जो है की गई है। Those belonging to the second category credited orally and content be preciously dated. They were particularly popular in Eastern Bengal, where the influence of Brahmana was relatively weak. और जो दूसरी श्रेणी है उसकी जो कंपोजिशंस है वो लिख के नहीं की गई थी, वो माउथ टू माउथ ही जो है सुनाई जाती थी, इसलिए उनका जो टाइम का डिसीजन करना जो है सही डिसीजन जो है उसका नहीं किया जा सकता। ये जो सेकंड स्टेज थी इसमें ख़ास तौर पर जो ईस्ट बंगाल में ये काफ़ी पॉपुलर थी, और यहाँ पर जो है ब्राह्मणों का जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, वो काफ़ी वीक था। इसके बाद है पीर एंड टेम्पल्स, इसको हम कल लाइव क्लास में जो है रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।